गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ओरिकल में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था DDL, DML, DCL सभी कैटेगरी के कमांड। इसके बाद हमने आपको बताया था DDL। DDL के अंतर्गत पाए जाने वाले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके अंतर्गत आने वाले कमांड्स ये बताया हुआ था, जिसमें से पहला कमांड हमने यूज किया क्रिएट कमांड। इट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल। न्यू टेबल को क्रिएट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ था, आप देख सकते हैं। मैंने बोला भी था कि इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको जो बताया हुआ था ये डेफिनेशन लिखना है, सिंटैक्स भी लिखने के लिए मैंने बोला हुआ था। सिंटैक्स मैंने बताया था क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम, डेटा टाइप और उसका साइज देना है। ऐसे ही मल्टीपल कॉलम हम बनाते जाएंगे। यहाँ पे क्रिएट टेबल को क्रिएट करने के लिए हमने यूज किया था क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम की टेबल, वेयर कर, डेटा टाइप समझाया था मैंने, नेम, ईमेल, इस प्रकार से मैंने ये फील्ड बनाई हुई थी। अब क्या करना है, मैं एक टेबल बनाकर आपको किसमें दिखाऊंगा, अब ओरिकल में। ये तो मैंने आपको चलाने के लिए बोला हुआ था, देखने के लिए बोला था, आपने लिख लिया होगा, लिखने के लिए भी बोला था। अब मैं इसको ओरिकल में रन करके दिखाऊंगा आपको टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ओरिकल को स्टार्ट करने के लिए आप डेस्कटॉप पे इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, मैंने बताया हुआ था। और इंस्टॉलेशन के समय मैंने बताया था कि ओरिकल में पासवर्ड को सेट किया जाता है जो एडमिन पासवर्ड होता है। अब हम जब इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को देना होगा, और वो पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। यदि एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपको नहीं मालूम है तो आप उसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं। ये स्क्रीन आपकी फर्स्ट ओपन होगी, आपके सामने डिस्प्ले होगी। इसमें सबसे पहले आपको एपेक्स इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप एक्चुअल में जाकर मैं इसको हटा देता हूँ, डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जाकर सिस्टम और पासवर्ड हमने सेट किया था SICS दे देंगे। हम ये लॉगिन हो गए, सिस्टम वेलकम आ गया, लेकिन अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटर एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हुए। अब हमको इसके अंदर वर्क करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है। यदि हमारे पास ऑलरेडी यूजर बना हुआ है, एज ए यूजर हमको काम करना है। यदि यूजर बना हुआ है तो हमें इसमें जाना है, यदि नहीं बना तो मैंने यूजर बनाना आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सिखाया था। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और यहाँ से यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जो सिस्टम मैंने लिखा, पासवर्ड SICS दिया, वो तो इंस्टॉलेशन के समय था, सिस्टम प्री डिफाइंड यूजर था। हम अपना स्वयं का यूजर क्रिएट कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया भी था, जैसे मेरे इसमें स्वयं का यूजर क्रिएट है SICS CKT, मैं इसको यूज करूँगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि आपके पास यूजर क्रिएटेड है तो आपको पता चल जाएगा, नहीं है तो आप नया यूजर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और वर्क स्पेस पे क्लिक करना है, जिससे यूजर भी बन जाएगा, वर्क स्पेस भी आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब हम वेलकम सिस्टम में हैं, ऑलरेडी इस पे अकाउंट पे गए हम। वर्क स्पेस हमारे पास ऑलरेडी है, ये वर्क स्पेस का नाम SICS CKT था, हमारा यूजर नेम भी SICS CKT है और पासवर्ड भी हमारा SICS CKT है। यहाँ पे हम देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यदि यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ सही है तो यहाँ देखिए सिस्टम से अब हम किस में लॉगिन हो गए, SICS CKT से। अब जो हम काम कर रहे हैं SICS CKT के अंदर काम कर रहे हैं, इसके अंदर वर्क करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। मैं इस स्क्रीन को पूरा एक्सप्लेन करूँगा आगे। अभी फ़िलहाल जो हमको इसका ऑप्शन यूज करना है, एक ऑप्शन यूज करना है SQL वर्कशॉप। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, SQL वर्कशॉप पे। फिर आपको ये मिलेगा ऑब्जेक्ट ब्राउज़र मिलेगा, कमांड, SQL कमांड, इसमें कई ऑप्शन आपको मिलेंगे। इनमें से आप ध्यान दें, इसीलिए बोला करता हूँ कॉपी पेन लेके बैठें, जब आप वीडियो देखें नोट करते जाएं किस में क्लिक करना है। इसके बाद आपको SQL कमांड पे क्लिक करना है।
ये स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब SQL के जो भी कमांड होंगे वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम कमांड लिखेंगे। अब कौन से कमांड है हमारे, वो हमको यहाँ पे देना है। अब हमको टेबल को क्रिएट करना हमने सीखा था, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। अभी हमने फर्स्ट कमांड सीखा है, DDL का पहला कमांड, टेबल कमांड हमने सीखा, सिंटैक्स और एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट, जैसा कि आपको मालूम है, टेबल और टेबल का नाम देते हैं। टेबल का नाम आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दिया मान लीजिए ST इन्फो, मैंने टेबल नेम क्या दिया, ST इन्फो, पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस। इसके बाद फील्ड नेम जो भी हमको देना है, मैं एक बना रहा हूँ सीरियल नंबर, जिसमें डेटा टाइप मैंने लिया नंबर। इसके बाद साइज इसकी मैंने 10 दे दिया, कमा। एक फील्ड आपकी बन गई, S नंबर से फील्ड बनी, डेटा टाइप क्या हुआ, नंबर, और उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी कितनी होगी, 10 डिजिट। उसकी जो साइज हुई 10 डिजिट। ओके, नेक्स्ट मैं फील्ड ले रहा हूँ S नेम। इसके लिए आपको डेटा टाइप यूज करना है varchar2। डेटा टाइप एक दिन मैं बताऊंगा, अभी जो फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ वो आपको समझाता चलता हूँ। नंबर मैंने नंबर के लिए यूज किया, जिसमें कोई भी नंबर लिख सकते हैं। varchar2 जो मैं यूज कर रहा हूँ टेक्स्ट डेटा टाइप, जैसे आप एक्सेस में यूज करते हैं सेम उसी प्रकार से यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, varchar2। साइज दिया 20, नेम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, 20 कैरेक्टर का। फिर कामा लगाएं और सिटी मैंने फिर से बनाया varchar, फिर से मैंने दिया varchar2, सिटी को भी मैंने varchar2 कर दिया। और सिटी में जितना आपको देना हो डेटा वो आप यहाँ दे सकते हैं। 20 इसमें भी मैं कर देता हूँ, और लास्ट में इसको क्लोज कर देना है ब्रैकेट को। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना है, S नेम नेम नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्रीडिफाइन होते हैं, आप एक्सेस में जानते हैं। प्रीडिफाइन वर्ड का यूज हम एज ए आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते हैं, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रूल्स होते हैं, सेम वैसे ही फॉलो करना है। बाकी केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल कैपिटल हम यूज कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था। ये आपको लिखने के बाद ये यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे टेबल एम्प्लॉय नाम से बनाई थी, नेम varchar था हमारा, टू लिया था, ईमेल एड्रेस और DOB। मैंने अभी DOB डेटा टाइप यूज नहीं किया है, मैंने नंबर और varchar को यूज किया है। ओके, और ये आपको कमांड लिखने के बाद, ये शायद आपको दिख गया होगा, यदि छोटा दिखता हो तो मैं थोड़ा सा इसको और आपको एक अलग से विंडो ओपन करके दिखा दूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो लिखने में। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा शायद, ये आप यहाँ से अलग करके भी देख सकते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये मैंने फील्ड बनाई हुई है। अब मैं इसको पहले रन करता हूँ। रन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रन पे। यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा टेबल क्रिएटेड, ये रिजल्ट आपको मिल गया टेबल क्रिएटेड, यानी कि हमारी टेबल क्या हो गई, क्रिएट हो गई। हमको जब यहाँ लिख जाए टेबल क्रिएटेड, यानी कि हमारा कमांड सक्सेसफुल रन हुआ। यदि इसमें किसी भी प्रकार की एरर्स होती तो यहाँ पे वो हमको बताता और ये कमांड सक्सेसफुली रन नहीं होता, टेबल क्रिएटेड मैसेज हमारे सामने डिस्प्ले नहीं होता। अब यदि हम बात करें, ये कमांड आपको नोट कर लेना है। टेबल को बनाने के लिए मैंने एक कमांड बताया, जो भी कमांड मैं बताऊँगा इसी प्रकार से आपको अलग से डिस्प्ले करता जाऊँगा जिससे आपको लिखने में आसानी हो। और इसके बाद फिर मैं ओरेकल में गया। अब मैं मान लीजिए ये टेबल तो बन गई, इस प्रकार से कोई भी टेबल हम बना सकते हैं, लेकिन इस टेबल को हम देखना चाहते हैं कि ये टेबल बनी है कि नहीं बनी। उसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, तो देखिए उसके लिए मैं बताता हूँ। सेलेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी क्वेरी हुई, DQL का कमांड हमको यूज करना पड़ेगा। डेटा क्वेरी लैंग्वेज का मैंने आपको बताया हुआ था, डेटा क्वेरी लैंग्वेज के लिए सेलेक्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कमांड है हमारा। और इसके माध्यम से हम अब ये देखना चाहते हैं, डेटाबेस से हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हमारी ये टेबल बनी हुई है कि नहीं बनी। तो
तो हम पर्टिकुलर टेबल को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या हम पूरी टेबल्स भी देख सकते हैं कि कितनी टेबल बनी है। इसके लिए आपको क्या लिखना है, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यदि हमें पूरी टेबल देखना है तो आपको लिखना है टाइप। ओके, देखिए प्रीवियस वर्जन में सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी होता था, लेकिन अब सेमी कॉलन आप नहीं भी लगाते 11G में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपके हैबिट में होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी रूल्स हैं कि सेमी कॉलन लगना चाहिए, तो इसलिए हम लगा देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइप। ओके, इसको मैं आपको वर्ड में भी लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे भी मैं ये कमांड आप लिखेंगे पूरी टेबल को डिस्प्ले करने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइप, टाइप मीन्स टेबल। जितनी भी इस यूजर के अंदर टेबल बनी होंगी सारी टेबल्स हमारे सामने क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। आइए रन करते हैं। अब रन करने का तरीका भी मैं थोड़ा सा आपको चेंज कराऊंगा। देखिए 2 कमांड हो गए, आप डायरेक्ट यहाँ रन नहीं कर सकते हैं। 2 में से एसक्यूएल का इंजन कैसे समझेगा कि कौन सा कमांड रन करना है, और एसक्यूएल एक साथ 2 कमांड नहीं रन कर सकता है। उसके लिए हमको पीएल एसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा, आगे हम बताएंगे। ओके, एसक्यूएल में सिर्फ सिंगल कमांड रन होता है, लाइन बाय लाइन रन करता है, इसलिए एक ही कमांड हम दे सकते हैं एट ए टाइम। तो इसलिए हमको एक कमांड सेलेक्ट करके रखना होगा जिसको हम चलाना चाहते हैं। यदि हम इसको चलाना चाहते हैं, टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करें। यदि हम इस कमांड को चलाना चाहते हैं, हमें टेबल देखना है, तो हम इसको सेलेक्ट करें और रन पर क्लिक कर दें। ये देखिए इसमें जितनी भी टेबल बनी होगी सब दिखा देंगे, लेकिन अभी पूरी टेबल नहीं मिल रही। मोर देन 10 रो अवेलेबल, क्योंकि इसमें 10 रो ही अभी दिखा रहा है। क्यों, यहाँ पे पूछता है कितनी रो आप देखना चाहते हैं। यहाँ से कमांड को क्लियर भी कर सकते हैं आप, और फाइंड आउट भी कर सकते हैं। किसी टेबल को फाइंड आउट करना है तो यहाँ से आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरी टेबल आप देख सकते हैं, ये STINFO हमारी टेबल बनी हुई है। लेकिन मान लीजिए मैं कमांड, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रो बढ़ा देना, 50 कर दिया, और फिर से मैंने इस कमांड को सेलेक्ट किया और रन किया। अब देखिए हमारी टेबल आ गई, ये STINFO हमारी टेबल बनी। हमने जो अभी टेबल क्रिएट किया है STINFO, यहाँ पे हमको मिल गई। इस टेबल को हम देख सकते हैं। यहाँ एक डिस्क्राइब ऑप्शन भी मिलता है, कमांड भी होता है। आप यदि कमांड भी लिख लेना, आपको मालूम होना चाहिए। डिस्क्राइब हम लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी DESC भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। और टेबल का नाम, मान लीजिए हमारी टेबल क्या थी, आपको मालूम है STINFO थी। मैंने STINFO लिखा, सेमीकोलन, इसको सेलेक्ट किया। देखिए मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप कीबोर्ड से सेलेक्ट करें, माउस मैं यूज़ नहीं कर रहा। और कीबोर्ड से रन करने के लिए जो शॉर्टकट की है नोट कर लीजिएगा, Ctrl+Enter। आप ध्यान रखें, कीबोर्ड से रन करने के लिए Ctrl+Enter मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। और ये देखिए डिस्क्राइब, यहाँ पे चाहे क्लिक कर देता तो भी हमको डिस्क्राइब आ जाता। जो टेबल हमने दिया उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, यानी कि टेबल का नाम क्या है, STINFO। इसमें कॉलम कौन कौन से बने हैं, 3 कॉलम हैं, सीरियल नंबर, एस नेम, सिटी, यही हमने बनाया हुआ था। आप देख लीजिए सीरियल नंबर जो बना है इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है। लेंथ जो इसकी है हमने नहीं दिया, प्रिसिशन जो दिया हमने 10 दिया है। पॉइंट में भी हम दे सकते थे लेंथ इसके। एस नेम वायरकैट 2 है, लेंथ इसकी 20 है। सिटी वायरकैट 2 है और लेंथ इसकी 20 है। ओके, इस प्रकार से हम उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं टेबल को, यानी कि हमारी टेबल बन गई कि नहीं बनी ये भी हम चेक कर सकते हैं। टेबल के अंदर कौन से कॉलम है, उनका डेटा टाइप क्या है, उनका साइज क्या है, डिस्क्राइब करके हम ये भी देख सकते हैं। अब यदि मैं बात करूँ, इस कमांड को भी आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर। यहाँ पे मैं 3 कमांड बताया, आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट कमांड हमारा देखिए ये हो गया टेबल को बनाने का। यदि हम बात करें फर्स्ट कमांड की, तो ये हमारा फर्स्ट कमांड हुआ टेबल को क्रिएट करने का, ये आपसे बनने लगा टेबल बनाने के लिए। सेकंड कमांड मैंने बताया, ये कमांड ज़रूर आप कॉपी में लिखिएगा, सभी टेबल्स को एक साथ देखने के लिए
और थर्ड कमांड जो मैं यहाँ पे बताया आपको वो है टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए, स्ट्रक्चर के अंदर उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड बनी हुई है, कौन कौन सा डेटा टाइप है, ये देखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, डिस्क्राइब कमांड यूज किया हुआ है। ओके, तो आप ध्यान दें, ये कमांड यहाँ पे हमने यूज किए। अब फिर से मैं ओरिकल में गया, अब वही बात मैं यहाँ से बता रहा था, आप टेबल यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, अवेलेबल है। ये देखिए, ये हमारी ST-info टेबल बनी हुई है, डबल क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्राइब भी कर देगा। यहाँ भी मैं दोनों ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ हमको मिल गई, क्या लेंथ है इसकी, क्या परसेप्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ ये दिया हुआ है, क्या कमांड हमने टेबल को क्रिएट कर फाइंड आउट करने के लिए लिखा था वो भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, फाइंड या रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से आप टेबल भी देख सकते हैं और यहाँ से कॉलम भी देख सकते हैं, तो आप यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो हमको सीखना है इस समय वो कमांड से सीखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में कमांड है और कमांड के माध्यम से चलाना आपको सीखना है। ओके, तो देखिए SQL का जो है DDL के अंदर फर्स्ट कमांड हो गया। ठीक, अब मैं आपको अगला कमांड आज समझा देता हूँ, कल उसका प्रैक्टिकल करा दूंगा। ओके, हमारा क्रिएट कमांड पूरा होता है। अगला कमांड हमारा बहुत सिंपल कमांड दिया हुआ है जो इसके अंदर पाया जाता है, इसके DDL के अंदर, वो है ड्रॉप कमांड। इसकी भी डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। इट इज यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। इस कमांड का क्या यूज है, इट इज यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड, यानी कि दोनों चीजें, स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड यदि हम दोनों डिलीट करना चाहते हैं टेबल से, यानी टेबल भी डिलीट हो जाए और उसके रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाए, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, ड्रॉप कमांड। ओके, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि बनाई हुई टेबल के स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड, अभी चूंकि हमने टेबल 1 बनाया है उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है, लेकिन यदि हम दोनों चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं जो भी टेबल है, तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड यूज कर सकते हैं। और इसके लिए जो सिंटैक्स होगा वो देखिए, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। सिंटैक्स जो हम यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, ये आप सिंटैक्स यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ड्रॉप टेबल, टेबल जो इसमें बनी हुई थी वो क्या थी, एम्प्लॉय, और हमने जो बनाया है ST-info, यदि हम दे देंगे ड्रॉप टेबल और ST-info तो वो टेबल हमारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ओके, तो एक टेबल में क्रिएट करके और डिलीट करके दिखा भी देता हूँ, बहुत छोटा कमांड है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। मैं एक और टेबल इसी की डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ जिससे हमारी टेबल बनी रहेगी। यहाँ पे मैंने 1 किया, देखिए इसी में चलाना भी बता देता हूँ, वही टेबल है, ST-info नाम से एक बार बनी थी, मैंने अब कर दिया ST-info 1 और इसको सेलेक्ट किया और रन कर दिया, एक टेबल और हमारी क्रिएट हो गई। फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप फाइंड आउट करके चेक कर लें, ये देखिए एक टेबल हमारी ST-info और दूसरी टेबल बन गई ST-info 1। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे गया, अब मुझे ड्रॉप कमांड यूज करना है, तो ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, ST-info, या टाइप भी कर सकते हैं। सेमीकोलन लगाया और इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और इस कमांड को रन किया। मैं इस बार कीबोर्ड से रन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा, टेबल ड्रॉप्ड, यानी कि हमारी सक्सेसफुली टेबल जो है वो डिलीट हो गई, ड्रॉप हो गई। आप अब फाइंड आउट करिए और चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ से ST-info टेबल क्लोज हो गई, डिलीट हो चुकी। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट करा के भी, ये देखिए ST-info मिलेगी। अब ST-info टेबल हमारे पास, ST-info 1 टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो एक कमांड और आपका ये पूरा हुआ। चौथा कमांड हमारा जो है ये हुआ, ड्रॉप टेबल ST-info 1, यानी कि हमने आज जो सीखा, टेबल को बनाना सीखा। पहले ST-info हमने एक टेबल बनाया, फिर हमने उसको सेलेक्ट करके देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने एक बार और एक टेबल बनाया ST-info 1,
और फिर उसको stn1 को हमने क्या किया, ड्रॉप टेबल के माध्यम से डिलीट किया। तो ये कमांड आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लें और हो सके तो इनकी प्रैक्टिस कर लें जिनके पास सिस्टम और ब्रेथ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ओरेकल, और वीडियो ज़रूर लेकिन देखें। जिनके पास नहीं अवेलेबल है वो कॉपी पर नोट कर लें, जब भी लाइव स्टार्ट होगी सीधे कॉपी ओपन करेंगे और लाइव पे डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। ओके, थैंक्स।